पाकिस्तान की अवाम ने मार्च शुरू किया 7 फरवरी की रात को। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के कहने पर हर बंदा एक शहर की बात नहीं कर रहा, कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर, मुल्तान, वो अपना पता नहीं कहाँ था, कश्मीर भी आप ऐड कर लें, वहाँ से लोग शुरू हुए जनाब, सर पे कफन बांध के। हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में लोग अपने घरों से निकले हैं और उन्होंने मार्च करना था अडयाला जेल तक, और वो अडयाला जेल तक गए। लाखों की तादाद में लोगों ने बसंत की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसी तैसी बसंत की, ऐसी तैसी पंजाब गवर्नमेंट की। पुलिस पीछे हट गई, फौज पीछे हट गई, अवाम का इतना जम गफीर आ रहा था पाकिस्तान के चारों हिस्सों से, 5वां कश्मीर भी डाल लें आप, पांचों हिस्सों से वो सब अडयाला की तरफ जा रहे थे इमरान खान की उस कॉल पर जो 8 फरवरी की उन्होंने कॉल दी हुई थी। और वो अडयाला जेल के बाहर कोई 10 से 15 लाख का मजमा इकट्ठा हो गया, और मजमा जब इकट्ठा हुआ, अवाम ने कहा कि जी इंसाफ किया जाए। वही अवाम ने इंसाफ की दारत लगाई और इमरान खान के लिए जेल के दरवाजे खुल गए। इतना प्रेशर में आ गया सिस्टम। शहबाज शरीफ साहब दौड़े दौड़े गए प्रेसिडेंट के बाद, प्रेसिडेंट को कहा कि रिहा करो इमरान खान को, और इसके बाद हम सब की आंख खुल गई। ये था वो हसीन ख्वाब जो तहरीक इंसाफ ने दिखाया तहरीक इंसाफ वालों को। मैंने यहाँ से बैठ के कहा था जुमेरात को कि जनाब कुछ नहीं होगा, 8 फरवरी को लोग बसंत मनाएंगे, लोग इंजॉय करेंगे, और कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि वो इमरान खान जिन्होंने अपने इन वोटर्स, सपोर्टर्स और अवाम की बुनियाद के ऊपर अपने आप को उस डगर पे चले गए जिसकी मंजिल या फांसी है माजी में भुट्टो साहब को ही, या जेल है, लॉन्ग टर्म जेल सेंटेंस 10 साल 14 साल। और 14 साल के बाद तो आपको पता है इंसान का पता भी नहीं चलता अगर तो पॉलिटिकल लेगेसी आपकी ना हो, जो इमरान साहब की नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर तो उस तरह फैमिली पॉलिटिक्स नहीं, उनकी औलाद तो नहीं है पॉलिटिक्स के, इस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग किया, यानी आगे नाम लेवा सियासत में कोई नहीं उनका। तो उस सूरत के अंदर तो 10 साल 14 साल के बाद अगर अल्लाह ताला इमरान खान साहब को ज़िंदगी है तो उसके बाद जब वो बाहर आएंगे तो पता नहीं दुनिया चेंज हो चुकी होगी। इस वक्त के हालात ये बता रहे हैं, कल का मुझे नहीं पता, कुछ हो जाए, कोई मौजूदा हो जाए, जेल के दरवाजे खुल जाए, कोई मौजूदा हो जाए, कोर्ट कोई ऐसा पॉइंट आ जाए कोर्ट के सामने कि कोर्ट कहे जी इनको तो बाइज्जत बरी करना है, कोई ऐसा मौजूदा हो जाए कि रंग आसमान चेंज हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहेगा जनाब छोड़ दो। वो मैं उसके बारे में गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन आज जहाँ से जिस तरह के 8 फरवरी की हड़ताल, ये स्ट्राइक, ये एहतजाज जिस बुरे तरीके से, बदतरीन तरीके से फेल हुआ, जिस तरह इमरान खान की कमर तोड़ दी उनकी अपनी आवाम ने, अपने सपोर्टर्स ने, नहीं निकले वो उन्होंने बिल्कुल खुफिया वाला काम किया। और हम तो खैर 1.5 साल से बता रहे थे कि आवाम नहीं निकलेगी, 2.5 साल से बता रहे थे फौज से पंगा लेना गलत है, पॉलिटिशियनों से पंगा ले। वो आज बड़ी बुरी तरीके से हिस्ट्री रिकॉर्ड होती जा रही है। केपी जो कि स्ट्रांग होल्ड है, वहां वज़ीर आला केपी ही नजर नहीं आए किसी प्रोटेस्ट को लीड करते हुए, क्या कोई प्रेस टॉक भी उन्होंने नहीं की। मेरे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। लाहौर की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, लाहौर के रंगों को भी समझते हैं। आज लाहौर में मैं तो स्पेशली इफ्तिखार साहब फिरता रहा, पहले मैं तारुफ करा दूँ जरा, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बहुत वार्म वेलकम। अहमद अवैस साहब हमारे भाई सीनियर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी बहुत वार्म वेलकम। मैं जरा अगर आपकी इजाज़त हो तो अवैस साहब से जरा पूछ लूँ, शायद उन्होंने मुख्तलिफ मंजर देखा हो आपसे मुझसे। अवैस का मौक़िफ़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवैस साहब, लोगों ने बसंत मनाई, मैं तो लाहौर स्पेशली बहुत ही छतों पर गया ये देखने के लिए। इवन मुझे पीटीआई के सपोर्टर्स मिले जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे, उनमें से कोई मोटिवेट नहीं है इमरान खान के इशू को लेकर, कोई मोटिवेट नहीं है इमरान खान की रिहाई को लेकर। मुझे तो ये लगता है बहुत बड़ा सेटबैक है इमरान खान के पूरा जो उन्होंने एक सोचा था प्लान कि यार मैं अंदर जाऊंगा तो अवाम के लिए जा रहा हूँ, अवाम के राइट्स के लिए जा रहा हूँ, अवाम मुझे आके निकालेगी, वो सर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इमरान? देखिए बात यह है कि इमरान बिल्कुल कामयाब है। ये इतने हिजान अमेज़ कैफियत जो है एक 15 दिन से जो छाई हुई थी, और अरबों रुपया जो है वो बसंत के नाम के ऊपर ख़र्च कर दिया गया एडवर्टीज़मेंट के ऊपर, और शहर को बनाने के लिए, संवारने के लिए सिर्फ। लेकिन क्या हुआ कि आपको मालूम है, आप तो क्योंकि आपने जो सोशल साइंसेस की बड़ी डेप्थ में स्टडी भी की है, लिटरेचर की भी स्टडी की है, इसलिए ह्यूमन फीलिंग को भी आप समझते हैं, और ये कल्चरल शो और जो होते हैं। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए सारी दुनिया में जो फेस्टिवल होते हैं ये कॉमन मैन से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये एक ऐसा फेस्टिवल मनाया गया है कि जिसमें कॉमन मैन का ताल्लुक़ ही कोई नहीं था, क्योंकि कॉमन मैन तो तरस के एक गुड्डी को देख सकता था, उसका बच्चा,
उड़ा तो नहीं सकता था, ना ले सकता था, क्योंकि 500 रुपये से शुरू होती थी और 1000-1500 तक के वो एक ये जो है एक काइट जो है, एक पतंग जो है, उसकी कीमत थी। और डोर की कीमत जो है एक आम जो 2000-1500 का जो पिना हुआ करता था, वो आज 25,000 रुपये ब्लैक में बिक रहा था। आप मुझे ये बताइए कि ये इतनी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इतने गरीब लोग हैं, उनमें से कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सका? कोई नहीं कर सका। और इतना अरबों रुपया आपने वो खर्च किया है कि जो पैसा गरीब आवाम के टैक्स से लिया हुआ था, आपने बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के टैक्स से पैसा लेके आपने एक फ्रैक्शन परसेंटेज को एंटरटेन करने के लिए आपने ये पैसा जो है वो, तो ये इमरान तो कामयाब हो गए। हम तो थका के ये तो पीटीआई तो थका के मार देगी इनको। जिस वक्त ये थक जाएंगे उस वक्त वो बाहर निकल आएंगे। कोई बात नहीं, ऐसी आज नहीं निकल आएंगे, कल निकल आएंगे। बात यह है कि ये क्या तरीक़ेकार दुरुस्त है? आप ये बताइए कि ये कॉमन मैन का मुल्क है, गुर्बत यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज 50 से ऊपर जा चुकी है, और आपने किस तरह से बसंत मनाई है और किन लोगों के लिए मनाई गई है, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और खुशियाँ मनाई हैं। मैं इसलिए आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ये सारी बातें कि, और उसी दिन, और उसका नुकसान क्या हुआ कि इतना बड़ा सुसाइड अटैक हो गया रावलपिंडी के अंदर आके, क्योंकि सारी एजेंसियां जो थी इस्लामाबाद में हुआ है, इस्लामाबाद में उस नहीं जी, पिंडी इस्लामाबाद में ये जो हुआ है, इस्लामाबाद से जो मस्जिद में हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ सर। तो मैं अर्ज जी चलिए इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए ना, उसका जानी नुकसान किस कदर ख़तरनाक जानी नुकसान हुआ है। 24 घंटे के अंदर हमने उसकी सारी डिटेल ले ली कि वो कहाँ से चला था, कौन उसके पीछे था, कौन उसको सहूलतकार था और कौन उसको सपोर्ट दे रहा था, कहाँ ट्रेनिंग हुई थी उसकी, क्या नाम था उसका, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली। लेकिन हाय कहते हैं कि हाय उस जूत का परेशान होना, मरने के बाद आपने जो बेचारों की जानें तल्फ हो गई, उसके बाद ये आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन उसके अटैक से पहले लेनी चाहिए सर। सारी सरकारी तकरीबात और तो फिर इन्होंने कोई खत्म कर कार्रवाई दी थी हुई? आप देखिए, सुसाइड बॉम्बिंग के बाद पंजाब में कोई सरकारी तकरीब मुझे बात सुनिए, ये सोग मनाना तो कोई हाल नहीं है ना। आप देखिए कि उन जिनकी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी हुई है, जिन सिक्योरिटी के और जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स की, इस पे अगर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ जाएं, टेररिज्म को, अभी तो हम कह रहे थे कि इमरान साहब का प्रोटेस्ट कामयाब हो या नाकाम। आपने कहा है आपका थीसिस ये कामयाब हो गया। हिजान में मुब्तला मियां जावेद लतीफ साहब सुन रहे हैं, हिजान में मुब्तला रखा पूरी गवर्नमेंट को, अरबों रुपए जो है हुकूमत के खजल खुआर करवाए, बिल्कुल, और जो है वो आम बंदे की आप शेखुपुरा का, लाहौर का हाल तो इफ्तिखार साहब बताएंगे जब इनके पास में आऊँगा, लेकिन शेखुपुरा से मियां जावेद लतीफ साहब, शेखुपुरा में क्या सिचुएशन थी, और आप समझते हैं कि हुकूमत ने इमरान का प्रोटेस्ट रोकने के लिए ये जो बसंत का माहौल बनाया, यही इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी है बकौल अहमद अवैस साहब के? गुजारिश ये है कामरान शाहिद साहब, मेरे इंतहाई मोहतरम हैं अहमद अवैस साहब, मुझे समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहते हैं। आपका सवाल जो था उसके मुताबिक तो वो नहीं आए, मगर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान में ये फेस्टिवल नहीं था। पूरे पाकिस्तान में आज़ादी थी एहतजाज के हवाले से, और यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा में तो मुकम्मल आज़ादी थी। और मैं आपको अगर मुनासिब समझे तो मैं क्लिप भी भिजवा देता हूँ। पेशावर में ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने पे वहाँ के ताजरों ने पीटीआई मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और जुलूस भी निकाला। ये है हालत। वजह क्या है? अब वजह यह है दो चीज़ों की कि देखें, सबसे पहले कभी भी इस तरह की तहरीकें, और ख़ास तौर पर इफ्तिखार अहमद साहब बड़ा इन चीज़ों को जानते भी हैं और खुद इन्वॉल्व भी रहे जी कि ये तहरीकें जो होती हैं, कभी ना लीडरशिप इसको कामयाब बनवा सकती है और ना ही सिर्फ कारकुन इसको कामयाब करवाता है, जब तक आम आदमी इसमें इन्वॉल्व ना हो। और आप आम आदमी को जब तक एजुकेट ना करें, जब तक उसको बताएं नहीं कि ये आपका मसला है जिसके लिए हम मार खा रहे हैं या तहरीक चला रहे हैं, उस वक्त तक लोग बाहर नहीं आते। अब एक और चीज़ है कामरान साहब, सर बदकिस्मती से ये जब सारा कुछ लॉन्च किया जा रहा था
तो लोग अगर उस वक्त नहीं जानते थे तो आज जान रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब या बाजवा साहब वो इनका बसंत से क्या ताल्लुक जिस यार? डगर पे या जिस लाइन पे, मेरी बात तो जी, सुन जी, रही है, जी, जी। पतंग की बात नहीं कर रहा मैं, अच्छा। एहतजाज की बात कर रहा हूँ। जी, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एहतजाज क्यों नाकाम हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग क्यों हट गए पीछे से। वजह यह है कि उस वक्त एक परत ओपन हुआ था जब फैज़ हमीद और बाजवा साहब का डंका जो था वो पूरे पाकिस्तान में सुना जाता था। उनकी पॉलिसियां देखी जा रही थी, उसकी पॉलिसियां पे रियासत चल रही थी। और दूसरा परत उस वक्त ओपन हुआ जब इमरान खान साहब को लाया गया और उनकी पॉलिसियां कौम के सामने आई और पाकिस्तान के अंदर आपका point क्या आज सर? के हालात पहुंचे। अब बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो दोनों अदवार या वो दोनों ताकतवर शख्सियात जिनकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान इस नहज तक आ गया या बगाड़ पैदा हो गया, और आज की जो रजीम है जिस तरह वो फेस कर रही है पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतों को या इंडिया समेत बाकी मुखालफ कुव्वतों को, लोग उससे उस पॉलिसी से इत्मीनान का इजहार अगर नहीं कर रहे तो कम से कम खामोशी से देख जरूर रहे पॉइंट हैं। आपका आ गया। अहमद अवैस साहब के बाकी जनरल बकौल बाजवा वो के मुतालिक इत्मीनान इतनी नहीं- गुफ्तगू ना नहीं, किया करें। आप उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। आपने खड़े होकर बाअदब बामुलाहिजा होशियार पे उनको एक्सटेंशन दी थी। आपका मसला ये था कि आप भी ये चाहते थे कि इमरान खान के बजाय जनरल बाजवा आपकी तरफ आ जाए। वो जब पावर में थे उस वक्त आपकी तरफ उस तरह नहीं आए। अच्छा, नहीं। तो अब आप उनकी जान को रोते रहे बैठ के, वो चले गए। यार जो बंदा नहीं। रिटायर हो जाए उसके मुतालिक बात नहीं, करते नहीं। हुए अजीब बात लगती नहीं, है नहीं, मुझे। एक सेकंड। जब वो पावर में थे उस नहीं वक्त करते, तो आपने नहीं एक्सटेंशन करते। दी कामरान, उनको। एक सेकंड। दे दो भाई कॉफी इसमें क्या है यार जी। उस वक्त भी मेरी बात सुनो यार बात कामरान। सच्ची यार, दिल लगी कर, इस आप भी उस तरह वक्त ना पार्लियामेंट किया में ऐसे ही थे करें। मियां नहीं, साहब। आप पूरी सच्ची बात किया करें। उस वक्त भी जब वो पावर में थे, जब उनके जुल्म का सूरज सवा नेज़े ओए पे होए, था, सवा तो नेज़े पे। गुजरांवाला में 5 नाम किसने लिए थे? आप मुझे ये बताएं मियां कि नवाज उस शरीफ साहब ने वक्त लिए थे, मैं कैद मानता हूं ये कैसे बात। हुआ था? मैंने भी तो उन्हीं के चले हम अभी आगे अभी हम मैं भी आज पे आ जाए। बाजवा साहब इज द नहीं, हिस्ट्री। इस तरह बात ना किया करें। आप नहीं आपने मेहरबानी एक्सटेंशन किया दिए ना करें उनको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना भाई पक्के ये मुंह से आप हकीकत उनके है। खिलाफ भी बोल रहे होते हैं मियां साहब। मैं तो ये बात कह रहा हूँ सिर्फ। नहीं, पक्के मुंह से कच्चे मुंह से बात कर लेते हैं, मगर हकीकत यही है कि हमने उस वक्त भी कहा था, आज भी कहते हैं। बदकिस्मती आप किसी को अपॉइंट करते हैं तो वो कल को गलत अच्छा निकलता सर, है। मौजू अब जरा हमारा चेंज हो जाएगा। मैं जरा जो प्रोटेस्ट आसम पे रहना मनीर चाह रहा साहब हूँ। हैं, हम मिलके बाद में तबर्रा कर एक लेंगे। आपने जितना करना है जितना करना है। जी। कामरान साहब, जी, जी। कामरान साहब, आसम मनीर साहब आज के जो आर्मी चीफ हैं, उनकी अपॉइंटमेंट का किसने फैसला किया था? क्या पूरा पाकिस्तान जो था दूसरी तरफ था और नवाज शरीफ अकेले नहीं थे? इसका भी क्रेडिट फिर दें। ओ तो भाई हम क्या कह रहे हैं, ये आज मौजू है इस बारे में बात करने का। हम कुछ और बात कर रहे हैं, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें। अच्छा जी, इफ्तिखार साहब, जी कुछ आपसे मैंने मुख्तसर सवाल जवाब पूछ रहे और कुछ डिटेल में जाके पूछ रहे अभी। आपकी मर्जी। सर पहले तो मुझे सर ये बताइए कि लाहौर में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जा रहा था, इवन पूरे पंजाब में भी, लेकिन हम लाहौर की अगर बात करें, आम आदमी ने क्या किया? वो क्या मरियम नवाज साहिबा के इस बसंत के फ्रेब में आ गए, या वो जान पूछ कर दिल खोल कर उन्होंने बसंत की तरफ राग़िब हुए और प्रोटेस्ट की तरफ नहीं गए, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के भाई बहन? मैं इंग्लिश में एक फ़िक्रा इस्तेमाल करना चाहता हूँ जी। मरियम नवाज शरीफ के हवाले से। शी डिड इट। अच्छा, शी डिड इट। क्या व्हाट शी हैज डन? उसने साबित किया कि जिस बात का इजहार वो करती है उस पर अमल करवाने की सलाहियत भी रखती है। अच्छा। और आपने देखा कि 3 दिन लाहौर का रंग क्या था, और एक लम्हा ऐसा आया जब सानिया हुआ इस्लामाबाद का, तो उसी वक्त उन्होंने एक फ़ैसला किया कि जो सरकारी तकरीबात हैं और बड़ी भारी तकरीबात थीं वो दोनों, उनको मनसूख किया। इसको कहते हैं क़यादत के फ़ैसले सही वक्त पे करना और फ़ैसले करने की कुव्वत रखना। बहुत मुश्किल है कि आपने एक तरफ जिस तरह अवैस कह रहा था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था एक, प्लीज़। इफ्तिखार साहब इधर देख के बात कर ले जरा। अच्छा। हाँ, देख वो आप भूल, आपको आदत पड़ गई हुई है अब इधर हाँ चले। ज़्यादा बेहतर है। असल में बात ये कामन देखें, ये बहुत बड़ा रिस्क था। ठीक है। ये लोग ये कहते हैं ना पीटीआई वाले
कि ये अभी जिस तरह अवैध साहब कह रहे थे इमरान खान की कामयाबी हो गई है कि नो बसंत का हिजाब। पहले बात तो सुन लें जी आप जी जी जी, पूरी। मैं रिपीट कर रहा हूँ जी। अवैध साहब को शायद पता नहीं कि ये फैसला पहले हमजा ने किया था, वो नहीं उसके दौर में हो सका। फिर जिस वक्त मरियम चीफ मिनिस्टर बनी तो पिछले साल मार्च में 16 रुकनी एक कमेटी बनाई गई बसंत के बारे में, 16 रुकनी, ठीक, जिसके 20वें इजलास हुए और बसंत के हर पहलू पे गौर किया गया कि एक सेफ बसंत कैसे मुमकिन है, और जो मुमकिन थी वो आपने देख ली। इसका मतलब है क्रेडिट उसको जाता है। चले, अब अवैस ये कह रहा है एक शहर में बसंत करा के हमारी पीटीआई की पूरी जिद्दोजहद को नाकाम कर दिया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या एक शहर और पीटीआई जो पूरे पाकिस्तान में 80% क्लेम करती है वो कहाँ थी? क्या सारे ये तो मैंने भी सवाल पूछा था उनसे। इसका जवाब देना। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसका जवाब क्यों नहीं है? इसका जवाब ये है कि लोग वोट देते हैं और एहतजाज और वोट देने में फ़र्क है, एक बात। दूसरी बात है कि पीटीआई के पास कोई प्लानिंग नहीं है गरीबों के लिए को जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। सिर्फ एक आदमी की रिहाई के लिए सारा मुल्क तो अपने आप को दांव पे नहीं लगा सकता ना। नहीं, वो आदमी कहता है मैंने अपने अवाम के लिए जो है मैं जेल में भुगत रहा हूँ। नहीं, जेल तो बहुत सारे लोग भुगतते हैं अवाम के लिए, ऐसी बात नहीं। मौलाना मदूदी से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक मैं इतने नाम आपको गिना सकता हूँ, इंक्लूडिंग शेख मुजीबुर रहमान। ऐसी बात नहीं है। सियासत में जेल जो है वो उसका एक हिस्सा है आपके तमाम जद्दोजहद का। बात जेल की नहीं है। सवाल है कि अगर इन्होंने ऐसे काम किए होते 4.25 साल में कि जिससे लोग मुतासर होते और वो महसूस करते कि इमरान के जाने के बाद उनको माली नुकसान हुआ है, उनके रोज़गार छिन गए हैं, तो वो फिर बाहर निकलते आपके नेचुरल वे में। वो सारे ना निकलते, लेकिन काफ़ी हिस्सा निकलता एक। और फिर उनकी जो पॉलिसियाँ होती, गैर मुल्की पॉलिसी होती, इलेक्शन के बारे में पॉलिसी होती, इंसाफ की पॉलिसी होती, सिविल राइट्स की पॉलिसी होती। लोग कहते यार हमें तो इनका साथ देना चाहिए, वो आदमी जेल में है तो उन उसने हमारे लिए इतने अच्छे काम किए। अच्छा, इमरान साहब ने बुज़दार दिया पंजाब को, जिसके मैं पहले दिन से मतलब बुज़दार से तो बेहतर हर कोई हो सकता है। बड़े मजे की बात हो जाए। चले, आपका और मेरा बुज़दार से बेहतर तो आप और मैं भी हैं। एक बात करें जी, कैन आई आस्क द लीडरशिप ऑफ पीटीआई के डिड बुज़दार participated yesterday in the protest? और सर बुज़दार तो वैसी पार्टी बदल चुका है। आप ये पूछे केपी के वज़ीर आला किधर थे, वो इनका सेक्रेटरी जनरल किधर था, वो राजा, वो जो राजा महाराजा, वो जो दूसरा वो जो है एक वो जो चेयरमैन बने हुए भाई साहब, वो किधर थे? सो ये कहना गलत है कि सिर्फ महज एक शहर की बसंत ने। लेकिन इफ्तिखार साहब, उसके बाद अगला बड़ा सवाल जो है वो ये कि फिर इमरान खान का तो जो इमरान खान ने एक सुसाइडल बॉम्ब बन के फौज पे गिरे, ये कोई आसान बात नहीं थी कि उन्होंने फौज से पंगा लिया। यानी कि इससे पहले भुट्टो साहब ने तो पंगा नहीं भी लिया था तो उनके साथ जो हो गया, मतलब उन्होंने कौन सा ललकारा था फौज को, उन्होंने कौन से गद्दारी के वो बांटे थे, उनके तो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुकात थे जनरल ज़िया के साथ, अनलेस के वो रेस्ट नहीं हुए और जो कुछ भी हुई गेम। तो इमरान ने तो एक बिल्कुल ही नया पंगा लेके इतना बड़ा पंगा लिया, इस बेस पे लिया कि अवाम की ताकत मेरे साथ है। अब हमने मुतवातिर देखा है अब लास्ट 8 फरवरी को कि अवाम की मुतवातिर ताकत वोट के जरिए तो उनके साथ होगी, लेकिन अपनी जानो माल खतरे में डाल के सड़कों पर निकल आए वो नहीं है। वो केपी में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं, सिंध में भी नहीं, कश्मीर में भी नहीं, पुठार में भी नहीं है। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इमरान खान राइट नाउ? दिस इज माय क्वेश्चन। आई डोंट थिंक, एक तो है कि जो उसके मुकदमात हैं उसके बारे में मैं कोई राय नहीं दूंगा, मुनासिब नहीं है। अगर वो रिहा होते हैं तो ही विल लीड हिज पार्टी। इमरान इज़ ए पॉलिटिकल लीडर एंड हिज पार्टी इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी, इस पर तो कोई बहस नहीं है। अब देखना है कि उनकी पोजीशन क्या है और ताकत क्या है, ठीक है, ये देखना है ना। और वो अब तक नाकाम रहे हैं, जब से वो मुतालबात कर रहे हैं और जुलूस निकालने की बात करते हैं, धरनों की बात करते हैं, उनको कामयाबी हासिल इसलिए नहीं हो रही कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो लोग याद रखे या उसके लिए, और जिन्होंने किया था उनके लिए भी अवाम बाहर नहीं आई भाई। जिन्होंने अब इफ्तिखार साहब माइंड कर देंगे, जिन्होंने दस्तूर दे दिया इस मुल्क को, कहते हैं जमहूरियत दी, आज़ाद पार्लियामेंट दी, भुट्टो साहब, वो उनके लिए अवाम ही निकली, लोग निकले। कामरान बहुत निकले, कामरान इस पे भी कभी तारीख, अच्छा चले इस पे कर लेंगे भी, इस पे भी डिबेट कर लेना। इफ्तिखार साहब को मैं दोबारा नहीं, उसको जाना जरूर, लेकिन इस पे भी डिबेट कभी हो जाए। और ये एक बात याद रखिएगा, पीएनए की तहरीक के मुकाबले में ना तहरीक कभी पाकिस्तान में कोई जन्म ले सकती है उस लेवल की, और ना कभी होगी। ये मेरा चैलेंज है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को।
ये तहरीक इंसाफ पीएनए के लेवल की तहरीक मैं सारी पाकिस्तान की सियासी जमातों की बात हम तो तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं जिनको पे मसला हुआ तहरीक प्रोटेस्ट। इंसाफ खुद ही तुमने बताया कि केपीके में कुछ नहीं कर सकी। 36% अवैध वोट लिया, साहब, 36% वोट लिया वहां पे अवैध उन्होंने। साहब, हम मरियम नवाज साहिबा को, नून लीग को, इन सबको रो सकते हैं बैठ के कि इन्होंने अरबों रुपया लगा दिया, गरीबों की पसंद नहीं थी, लेकिन मेरा मौजू आज का ये था नहीं। मैं आपसे अगर एग्री भी कर लूं पार्शियली कि यार गरीब देखता रह गया, गरीब तो हर चीज में ही देखता रह गया, गरीब तो हर दौरे हुकूमत में, बुजदार के दौर में भी गरीब देखता रह गया, कोई फरा आई, कोई गोगी आई, कोई बुजदार आए और लूट के ले गए, तो गरीब का तो छोड़े रहा, गरीब का सवाल इस वक्त मैं कर नहीं रहा, गरीब तो पिसता ही है इस मुल्क में। पॉइंट ये, इफ्तिखार साहब ने बड़ी सिग्निफिकेंट बात की कि यार इमरान खान की क्या रिहाई सिर्फ के लिए लोग नहीं निकल पाते, लेकिन अगर इमरान खान ने कोई बड़े अच्छे कारनामे किए होते लोग उसके लिए निकलते। इमरान खान ने पंजाब में बुजदार दिया, केपी के अंदर डबल बुजदार दिया, तो अब आप मुझे समझाइए सर कि उस दिन वो लड़की भी, स्टूडेंट भी लड़ रही थी केपी के वज़ीर आला से कि जाली मैंडेट वाला पंजाब प्रोग्रेस कर रहा है और असली मैंडेट वाला केपी जो है वो सिसक रहा है, दहशतगर्दी के अलावा बैड गवर्नेंस और बैड डेवलपमेंट से सिसक रहा है। 14 साल से वहां पे इक़्तिदार आपके तो सर पास व्हाट्स है। नेक्स्ट फॉर इमरान साहब? जेल में ही रहेंगे ये बदस्तूर, ये लोग हुकूमत करते रहेंगे और वो उसकी अखलाकी कामयाबी को आप और मैं काउंट करते रहेंगे इमरान की? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, बात यह है कि जो सिचुएशन एमर्ज होती जा रही है डे बाय डे, आप ये देखते जाएं, जी जी, जो सिस्टम इस वक्त हुकूमत के चलाने का बन चुका है पाकिस्तान में, आइन को बालाए ताक पे करके, तो क्या देखना ये है कि क्या ये सिस्टम वर्केबल है, क्या इस पे निज़ाम मुस्तकिल चल सकता है? आंसर इज़ नो। ये आज चल रहा है, 1 साल के बाद और ख़राब हो जाएगा अगर इस तरह चलता रहा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जो एक सैचुरेटेड पॉइंट होता है कि जहाँ के बाद एक जो है ना, एक तबके का जो उसका सब्र तहम्मुल जो है वो उसका पैमाना ख़त्म हो जाता है, लिबरेज हो जाता है और वो आगे निकल आते हैं। जो लोग इस वक्त जो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जो बहुत गुर्बत के लोग हैं, उनके लिए डे बाय डे ज़िंदगी तंग होती जा रही है। बर्दाश्त की एक हद जब ख़त्म होगी, ये लोग जब निकलेंगे ये किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे, ना वो उस वक्त किसी के होंगे। ये सिस्टम का नुकसान, पाकिस्तान विल बी विक्टिम ऑफ द सिस्टम जो आज चल रहा है। और ये लोग जब बाहर निकलेंगे, ये वो एनार्की इस हाई स्टेज के ऊपर पाकिस्तान में पहुंचेगी कि जिससे ना बड़े मजमे को, ना फौज उसको ऊपर गोली चला सकेगी, ना पुलिस रोक सकेगी। और ये एनार्की जो है ये हमें अगर जरा से विजन रखे नजर आ जाती है, सामने नजर आ रही है क्या आती हुई। क्योंकि डे बाय डे अवैस एक आप पढ़ लिखे आदमी, यू आर वन ऑफ द मोस्ट सीजन पर्सन जो कानून को भी जानता है। मेरा सवाल ये है कि जो आप बता रहे हो कि होगा, अगर अनार्की होती है, लूटमार होती है, आग लगती है, बैंक लूटे जाते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं और आप कह रहे हो कि फौज भी नहीं काबू पा सकेगी, देन व्हाट विल हैपन? नुकसान, मुल्क का बड़ा शदीद नुकसान होगा। नहीं, व्हाट विल हैपन? मैं तो एज नेशनलिस्ट बात कर रहा हूँ। फॉरगेट अबाउट, मैं भी एज ए नेशनलिस्ट, आई अंडरस्टैंड। देखिए बात सुने, मैं भी आपकी यही, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए आई अंडरस्टैंड, और आपका तजर्बा भी मैं समझता हूँ, आपका बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपका है वो बहुत ज़्यादा है। बात यह है कि देखना हमने पाकिस्तान को सामने रख के, कौमों की ज़िंदगी के अंदर एक शख्सियत आई, इमरान आया, चलो उसने टक्कर ली, खड़ा हो गया, नुकसान हुआ, जेल में चला गया। और कौमों की ज़िंदगी के अंदर दुनिया की तारीख उठा के देखें, होता रहता है ऐसे। लोग आते हैं जेलों में और पूरी ज़िंदगी गुजार के ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और तब्दीलियाँ आती हैं। वैसे आप एक चीज़ वो सिस्टम को तब्दील, सर ये टक्कर जो है ना खाली इमरान खान ने नहीं ली, ये टक्कर मुत्तहिदा पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा ली है। तो उसके बाद लेकिन उनकी अक्लमंदी ये थी कि उन्होंने देखा कि जनाब अब अगर नवाज शरीफ को, सर मेरी अर्ज तो सुन लें, उन्होंने देखा कि अगर अदालतें भी इंसाफ नहीं दे रही होती, टक्कर नहीं ली नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा लिए टक्कर। सर नवाज शरीफ ने टक्कर नहीं ली कभी भी। अच्छा, नवाज शरीफ आप टक्कर 9 मई के वाक़यात को समझते हैं? के ऊपर सुन ले जरा एक मिनट, उसके बाद नहीं सर, आप टक्कर 9 मई के वाक़यात को समझते हैं? नहीं, हाँ इफ्तिखार साहब मैं आपको बताऊं, 9 मई के वाक़े को मैं बिल्कुल टक्कर नहीं समझता। ये तो एक फैब्रिकेटेड ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था।
चले उठाने इसके का। ऊपर और इसमें डिस्ग्रेस कौन हुआ? ये तो आर्म्ड फोर्सेस। इस पे बात करेंगे नहीं, ये एक अलग बात है, एक अलग डिस्ग्रेस issue तो है। वो हुए जो कामरान, उस वक्त एक जेल में बैठे हुए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि आप बताएं नवाज शरीफ साहब ने टक्कर कैसे नहीं ली? 3 दफा ली है और बड़ी अकलमंदी करके निकले आज, तभी उनकी पार्टी पावर में है। और मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इमरान साहब को भी अकलमंदी करें और डील करें। नहीं कामरान, देखिए, मैं आ रहा हूँ एक ये साहब, टक्कर- नहीं, देखिए, नहीं कामरान, एक सेकंड। जी मियां जावेद लतीफ साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए कामरान, एक तो ये है कि टक्कर नहीं ली ना नवाज शरीफ ने ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। नवाज शरीफ ने भी एक कानूनी हदूदो क़यूद में रहते हुए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कानूनी हदूदो क़यूद में रहते हुए कि रियासत को नुकसान ना पहुंचे, सिस्टम को मजबूत करने के लिए। अब मैं एक बात करना चाहता हूं, जो मेरे भाई इफ्तिखार अहमद साहब ने बात की कि PNA की जो तहरीक है वो बड़ी ताकतवर थी। मेरी बड़े अदब से इनकी खिदमत में गुजारिश है कि पाकिस्तान के अंदर PNA की जो तहरीक है उसको फॉरेन फंडिंग थी और पाकिस्तान के अंदर बगाड़ पैदा करने का मूजब वो तहरीक बनी और उसके मार्शल लॉ का भी। अच्छा सर, अब PNA हमारा मौजू नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे, मियां साहब मौजू पे आ जाइए जरा प्लीज। यार एक सेकंड कर लेंगे नहीं कामरान, बात सर मेरा यार सवाल बात तो सुन लो ना, जी, इसी जी, से जी, रिलेटेड है। एक सेकंड मेरी बात सुन ले, पहले मुकम्मल कर लेने दे। मैं एक अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, PTI 2012 से 2014 और 9-10 मई ये जो कुछ हुआ इसमें भी फॉरेन फंडिंग थी। ये एक हकीकत है, कोई इसको माने या ना माने, मगर भाई बात ये है कि जब हम बैठते हैं खुदा के लिए दिल खोल के, दिल बढ़ा करके, अगर मेरे खिलाफ बात जा रही है तो मुझे वो भी इकरार से कबूल कर लेनी चाहिए। मगर बदकिस्मती ये है कि हम हकायक से पर्दा नहीं उठाते बल्कि वकालत करते हैं। अब आप सवाल कर लें। अब सवाल की गुंजाइश है, आपने क्या छोड़ो। 2014 के धरनों में तो उस जमाने के DGI मुबैना तौर पे मुलव्विस थे। फॉरेन फंडिंग कहां से आ गई? वो तो हमारे सिस्टम की सिस्टम जरीफी है कि वो नवाज शरीफ साहब को गिराना था। वो अच्छा, जनरल राहील अगर- शरीफ साहब ऑन बोर्ड नहीं हुए तो वो साजिश कामयाब नहीं हुई। फॉरेन फंडिंग कहां से आ गई उसके अंदर? मैं- कि PTI फॉरेन फंडिंग 2014 में तो फॉरेन फंडिंग नहीं थी सर। मैं रुक जाए, क्योंकि मैं ब्रेक ले लूं जरा। एक सेकंड मेरी बात सुन। जावेद साहब एक सेकंड, इफ्तिखार साहब एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, एक बोल जुमला रहे हैं सर, मेरे बोल इजाजत रहे हैं, दे बड़ी दो। किल्लत। भाई फॉरेन फंडिंग, भाई 17 साल केस चलता रहा कामरान शाह साहब, फॉरेन फंडिंग केस, और कब जाके वो 17 सर जी, साल आज बाद का क्लोज मौजू मेरा हुआ ये क्या नहीं, मियां साबित साहब, चीजें तुसी ना ना हुई? हमेशा उधर चले और जाते। जो आप 2014 की बात कर रहे जी, जी, हैं जी। या 9-10 मई की बात कर रहे हैं, भाई पैसा बाहर से आया था। पॉइंट इतना आपका बड़ा वैसे पैसा तो सही नहीं है, लगा लेकिन जलसों आगे आपके जुलूस सही में। आ गया, आपके सही आ जावेद गया। लतीफ साहब आपसे और अवैध साहब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, व्हाट इज टू बी डन नाउ? हाँ, यही मैं पूछने की That कोशिश कर रहा हूँ। is एक मिनट the- होल्ड कर that दिया, is मतलब the ब्रेक के thing. बाद जवाब लेंगे सर, बहुत टाइम होगा, ब्रेक के बाद लेंगे। और ये जो अनारकी की बात कर रहे हैं, ये सिचुएशन इसी तरह रीड करें कि बाकी लोग भी जो वैसा बता रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि अवाम जो है, जिनको इमरान खान के मुतल्लिक इतनी दिलखराश न्यूज़ें भी मिली कि इमरान खान को खुदा न खास्ता ये हो गया, वो हो गया, बीमार हो गया, अवाम नहीं बाहर निकली। मतलब जितनी इमोशनल अवाम है इमरान के लिए, मैं मानता हूँ इमोशनल तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जज्बाती है, उनके साथ है, करोड़ों की तादाद में है। लेकिन क्या हो गया कि जब इमरान खान साहब के मुतल्लिक बड़ी बड़ी होलनाक खबरें भी बाहर आईं, जो कि झूठी थी लेकिन उस वक्त सच्ची लग रही थी, उनकी बीमारी हुई, पिम्स में गए, वो उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट अपॉन हुआ, कोई कंसर्न नहीं सर, उसमें आता हूं मैं, कोई कंसर्न नहीं हुआ, अवाम उस तरह नहीं निकली तहरीक इंसाफ की। अब इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है? और इस हुकूमत के पास अवैध साहब कह रहे हैं कि पैमाना लबरेज हो गया अवाम का, अगर सिस्टम ऐसे चलता रहा तो ये हुकूमत नहीं रहेगी, नारकी हो जाएगी। इन चीज़ों में बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। भाई मैं आपको एक तो ये बताऊंगा कि सारा क्रेडिट तो लेनी है मरियम नवाज साहिबा इस बसंत का, लेकिन मैं आपको एक बात, अंदर की बात बताऊं, ये सारा क्रेडिट उनका नहीं बनता। असल में जो बसंत मनाई गई है ना, ये नवाज शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। ये नवाज शरीफ साहब की मोटिवेशन के ऊपर वज़ीर पंजाब, ऑब्वियसली शी हैपन्स टू बी डॉटर, तो उन्होंने उस ख्वाहिश को भी पूरा किया और अवाम भी बड़े खुश हुए इस बात से। ये ख्वाहिश नवाज शरीफ साहब की थी और उनके एडमेंट होने के ऊपर ये बसंत हुई है। मैं आपको ये बताऊं, इसकी तैयारी पिछले साल मार्च से शुरू की गई, बिल्कुल। 16 रुकनी कमेटी बनाएगी, इसके तमाम पहलुओं पर गौर अब किया आते हैं गया। असल मौजू के ऊपर सर, ये तो हो गया
कि नवाज असल शरीफ साहब मौजू है कि को what is कोई to be- क्रेडिट देने को तैयार नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो क्रेडिट नहीं, बनता है छोड़ें, पसंद की इस वजह बात को से। छोड़े। मुझे अवैस पता है इस क्राइसिस से निकलने का तरीका कार क्या है। What is अवैस to be साहब, your done? take, sir. What is to be done now? हाँ, अल्लाह करे मियाँ जावेद साहब पीएनए की तरफ ना चले जाए, हमारा वक्त ज़ाया ना करें अपना भी। जी, व्हाट इज टू बी डन मियाँ अहमद अवैस साहब? देखिए मैं आपको बताऊं, जी सर। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो क्राइसिस है ना, एक बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कभी भी, जिससे जनरल पब्लिक जो है वो बहुत इफ़ेक्ट हो गई। कहते हैं कि जब आप किसी सोसाइटी में जुडिशल सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो कानून की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाती है, और कानून की गिरफ्त कमज़ोर पड़े तो सोसाइटी बिकम फ्री फॉर ऑल। इसलिए मैंने एनार्की की बात की है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं और जो हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो जुडिशरी जो है, सुपीरियर जुडिशरी, वो डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ एग्जेक्टिव है, गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे है और ख़त्म हो गई। सर आप क्विकली बात कर रहा हूँ। आप भी एडवोकेट मैं जनरल सिर्फ पंजाब रह चुके हैं। जुडिशल सिस्टम तो शुरू से कमज़ोर है। आपकी सजा की क्या है, 7% लोगों को सजा वो होती कह रहे है। तरमीम भी undo करनी 7% पड़ेगी। नहीं, आज से नहीं, 7% लोगों को सजा होती है। आपकी प्रोसिक्यूशन नाकाम तरीन प्रोसिक्यूशन है दुनिया की, उस पर आप बात नहीं करते हैं। आपको ये दो तरमीम ही नजर आती हैं जो अब हुई मैं हैं। करता हूँ, बिल्कुल करते हैं, आपके ख्याल में इन तरमीम को अंडू किया सकता लेकिन है? अभी देखें, Yeah, Parliament can do it. अभी जो मियाँ जावेद साहब, आगे जो था ना, इट वाज रॉन्ग विद वैसा वैसे आपका अपना इमरान खान के लिए क्या उस अगला वक्त लाहेमल है? राहुल चलो ये गांधी तो था। होगी बात, मुल्क के लिए तो हो गया। इमरान के लिए क्या सोच रहे हैं आप? वो जेल में रहेंगे इस तरह ही? नहीं, इमरान देखिए बात सुनिए, अब उसने एक स्टांस लिया है, चलो अपने गुनाह ही धो रहा है, जेल में यहाँ स्टांस खड़ा करके जो गलतियाँ की उसकी गलतियों से खमियाजा भुगतना पड़ा, जेल में जाके नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया। सिस्टम गलत है, उसका स्टांस ठीक है, ठीक है, अगर वो नहीं निकलता बाहर, ना निकलेगा कोई बात नहीं है, लेकिन हमें जब तक हम एक किसी ऐसी लाइन पे नहीं आएंगे जहां से सर्वाइवल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो मुल्क का सर्वाइवल होगा। जी मियाँ साहब, वो नहीं जब तक होगा। मियाँ साहब जिस अनार्की इस से डरा रहे हैं condition आप, के आप ये खौफजदा हैं अथॉरिटी के ऊपर नहीं उससे? चल सकते। नहीं नहीं हाँ नहीं जी? कामरान, एक जी, चीज़ मैं है। मियाँ जावेद साहब से। अहमद अवैस साहब हमेशा बात अच्छी करते हैं आइन कानून की, मगर मैं आज ये बात कहने लगा हूँ जो आप उनसे पूछ रहे थे कि इसका हल क्या है। भाई इसका हल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों साइड पे हो गई। कोई इस हकीकत से इनकारी हो तो हो, मगर उसको बनाया भी इसी तरह गया था इमरान खान को, और जिन्होंने बनाया था उनके खिलाफ हैं आज। हम अहमद आगे का अवैस मंजरनामा साहब। जानना चाह रहे हैं और मियाँ आज जावेद साहब। जिन्होंने इससे चलता रहेगा, एक पॉलिटिशियन पॉपुलर जेल में, पहले आपके पॉलिटिशियन जेल में थे, अब नहीं, ये कल आप फिर हो इस जाएंगे तरह जेल नहीं। में। नहीं क्यों नहीं होंगे? आप भी नहीं, होंगे कल। कामरान एक सेकंड प्लीज। इस रट से आगे निकलना है। अब हालत ये है, अब होना ये चाहिए कि जिस पॉपुलर को गैर मकबूल बनाया गया और गैर मकबूल को मकबूल बनाया गया, दोनों बराबर हो गए। आए आज कानून आइन के मुताबिक आइंदा के इंतखाबात के लिए आप इलेक्शन कमीशन की बात करना चाहते हैं, आप इलेक्शन के तरीक़ाकार पे बात करना चाहते हैं, असेंबली में आपके भी लोग मौजूद हैं, दूसरे फरीक भी मौजूद हैं, बल्कि तमाम फरीकैन असेंबली के अंदर मौजूद हैं, बैठ के बात कर लें। और इसी तरह जिनसे मुझे शिकायत रही है, जिनसे आज शिकायत अहमद अवैस साहब को है, उनको भी हदूदो क़यूद में रहने की मिन्नत समाजिक कर लें। अगर कानून से नहीं वो रुक सके तो भाई बात आगे चलने की करें, ये ना करें। मैं कि तो आप हैरान हूं रियासत की कि ईंट से जिनकी ईंट वजह से बजाने की आपकी बात हुकूमतें करें, चल रही या हैं, रियासत से उनको टक्कर लेने की आप बात कह रहे हैं करें। कि उनको मिन्नत समाजत करके उनको मनाया जाए। वाह भाई वाह, भाई अजीब बात है। वैसे मैं तो हैरान हो गया बात सुन के आपकी। यार मैं तो कामरान हैरान साहब हूं, इस यानी तरह कि ना आप किया करें। बेनिफिशियरी हैं। ओ मेरी बात सुने, ओ भाई बात तो सुन लें। जी। आप खुदा के लिए अगले की बात पूरी सुन लिया करें। जी, जी, मैं समझ लेता हूं आपसे आदि से ये आपकी कह रहा बात। हूं कि बचपन से सुन रहा हूं आपको। जी। ताकतवर लोगों को अगर कानून बनाने से उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो कि नहीं किया जा सका, तो उनकी मिन्नत समाजत सारे करके ये कह लें कि हदूदो क़यूद में रहेंगे तो रियासत आगे बढ़ेगी। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। यार भाई जो तो पार्लियामेंटेरियन तरला मिलता थे आगे ने पीछे रह गई है। कामरान मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता सर, हूँ, कहें और ये दोनों सुन लें सुनो कि जितने वोट जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए मिले,
इतने वोट तो जिंदगी में किसी सदर के लिए वोट नहीं डाले इन्होंने। क्या बातें करते हैं यार। और ये सारे शामिल सबने हैं। मिलके, सब नून लीग, शामिल हैं। पीपल्स पार्टी, मैं पीटीआई। कहता हूं सारे शामिल हैं। बल्कि बिल्कुल। एक बात नहीं, एक बल्कि मैं मिनट थोड़ा सा सर बात तो पूरी होने तुझे गल करो प्लीज पूरी। मुझे मुकम्मल करने मियां दो। साहब एक मिनट गलती एक कर बात आपकी आपने इसी बात में एक एडिशन कर दूं कि वो बाजवा साहब को सारी असेंबली और असेंबली के बाद जब आसम मनीर साहब को लाया जा रहा था, उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी, तो उस वक्त भी अपोजिशन भी, उस वक्त की हुकूमत भी, मासवाए नवाज शरीफ के सारे तैयार थे बाजवा साहब को और एक्सटेंशन देने के लिए। ठीक है, ये बात भी सही है कि हकीकत मियां है। नवाज शरीफ साहब कलीदी किरदार है, लेकिन अब देखें, आगे अफजल की बात तो सुन ले। सिंपल सी बात है, आपने काम की बात की है। पहले बनाए इलेक्शन कमीशन, हाँ। अपना नाम दे, दोनों बैठ के बात करें। नहीं फैसला होता है कमेटी के पास जाए, अदालत के पास जाए। आपको फार्म 45, 46, 47 पे बहुत फड्डा है। आप फॉर्म 5 इसकी जो तरमीम है अवैध साहब पेश करें कि इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। इलेक्शन का रिजल्ट कलेक्ट करने का क्या तरीकाकार ये तजवीज़ करते हैं जिसमें धांधली ना हो। ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों के ऊपर तो कम से कम आए, फिर आगे बात होगी। अवैध साहब, इन जो चीज़ें इफ्तिखार साहब कह रहे हैं इन पे कोई बात नहीं होगी। जो मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं मिन्नता तरला करके लोगों, ताकतवर लोगों को कहा जाए पीछे हट जाए, इस पर बात नहीं होगी। देखें, इमरान खान जो है ना, जब तक इमरान खान खतरा है तो बात नहीं हो सकती। ये मैं आपको बड़ी जीरक बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है रियल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। यही बात है, यही बात है। तो पॉइंट ये है सर, इमरान खान साहब को यही भी बात देखें, है, हमारे पास बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं तारीख के अंदर। आपको चीज़ों को बेहतरीन तरीके, कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कैबिनेट मिशन प्लान, पूरी रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज किया था। रियल पॉलिटिक्स है, रास्ता निकालना होता है पॉलिटिशियन को। ये थोड़ी है कि आप अपनी जिद Compromise अना नहीं लगा किया, के बैठ देखिए जाए कि मैं तो गल नहीं करूंगा, तेरी नहीं, मैं- ऐ तो तेरी हो। अब इमरान साहब का जो आपको कंडक्ट पता जेल है- में भी है अवैध साहब, वो तो खून खौला देने वाला है। किसी तरीके से वो बंदा नहीं चाहता कि जी उनसे बात की जाए, कोई पॉलिटिकल सेंस प्रिवेल करे। ही डजंट वांट इट। कामरान MRD में वो लोग शामिल थे जो जुल्फकार भुट्टो के किस कातलों में मुखालिफ थे? जो भुट्टो के बिल्कुल। कातलों में शामिल थे, लेकिन फाइनली MRD बनी। सर, क्योंकि तो it अवैध was- it was साहब, required। आपको अपने लीडर के दिमाग पे वर्किंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी सर। अब हर दफ़ा जो हाफ बेक छोड़ते रहे ना, देखिए इसी वजह से आपने एक ख़तरनाक सूरत हाल हमारे मुल्क में पैदा हो चुकी है। क्योंकि हर दफ़ा जब भी मार्शल लॉ लगा, उसके बाद ये हुआ कि जी ये नहीं, अब आइंदा ये नहीं, अब फलां से करेंगे, अदालत से किया, बाद में उसके पुराने फैसले करके ये जिस वक्त ये लॉयर्स मूवमेंट के बाद वो सारों को कालादम करार दिया और कहा कि आइंदा ये हमने दफन कर दिया। ये जब तक हम इसको पूरी तरह से, एक वक्त जो आएगा वो अब ये आके ख़त्म हो या कभी आएगा पाकिस्तान, वरना इसी डीली डैली सिचुएशन के अंदर चलता रहेगा और नुकसान होता रहेगा। सर, दुनिया के मुल्क आपका जो पॉइंट तरक्की आ कर गया। गए हैं मुझे वो ब्रेक के लिए असूलों के कहा ऊपर जा रहा है। कर गए। ब्रेक से आने के बाद मैं आपको क्रिकेट के हवाले से एक बहुत जबरदस्त खबर देने जा रहा हूं। एक ब्रेक लेते हैं। क्रिकेट के हवाले से बात यह है कि जनाब 99% चांस है, 100% नहीं मैं कह रहा, 99, ये कैसी खबर है जो 100% नहीं है लेकिन 99% कि 99.9% पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा 15 तारीख को, 99% चांस है। ये अच्छी खबर के साथ कल तक इजाजत।